पहला अभी देखता हूँ। सर नए वाले बुक का है मोशन चैप्टर। ये है। सेल तो दूसरा चैप्टर में था। पहले फिर वो एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन किताब के बारे में। हाँ? मिली कहाँ रही है? क्या? मिलीनियरिंग वाली सोजती गेट में। तर तो याला झालोरी गेट कोई और ये तो एक टाइम मिल जाती बस लकड़ी की ऐसा ही है। तेरे नाम में आ गई थी। आ गई? आ गई थी जब खत्म हो गई। चलो अब हम यहाँ पर हैं। यही खराब होता है, देखो। आती है निकल जाती है। ये तुमको यूज करा दिया था ना ये इक्वेशन। हाँ बोलो फिजिकल टू प्लस 80। यहाँ तक ही हो गई है। अभी 2 इक्वेशंस और यूज कराएंगे इसके आगे। सही है? सर चलो। बाकी 2 इक्वेशन कैसे प्रूफ करेंगे? ऐसे प्रूव करेंगे कि लेट प्रूफ ऑफ काइनामेटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसके ठीक पहले क्या लिखा है पढ़ो। हम लोग काइनामेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने जा रहे हैं विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। क्या तुमने ये बात पढ़ रखी है कि एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म भी होता है नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। हाँ अगर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल In equal इंटरवल ऑफ amount टाइम of- होती है equal interval तो of उसको time. क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म। ये सेकंड बेंच पे कौन बैठा था उसका पेन नहीं है ये लो। चलो दैट इज अब हम देखेंगे दैट इज काइनामेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन। गतिकी के 3 समीकरण दैट वी विल डिड्यूस। ठीक है? इसका निष्पादन करने जा रहा है। ओके अब मुझे बताओ कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इफ a moving object at t is equals to 0 has velocity u meter per second। ठीक है? it is moving with ये कैसे मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ए से कर रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो, दोनों मत लिखो। कुछ लोग ऐसे भी करने मीटर लगे। स्लैश ये नहीं लिखना है, ये नहीं। गलत है। जब M मीटर slash पर S। सेकंड स्क्वायर लिखते हो तभी ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है। हाँ सही है? ये नहीं लिख देना कभी। ये अपॉन भी लगा दिया वो भी लगा दिया तो इससे मूव कर रहा है। और जब किसी चीज में एक्सीलरेशन होता है तो क्या उसकी वेलोसिटी हेमंत चेंज होती जाती है? चेंज होती है। होती है। पहले 10 मीटर प्रति सेकंड, फिर 20 मीटर 20 प्रति होती मीटर, चली ऐसे जाती है। चलती नाउ जाती है। आफ्टर टी सेकंड इट्स वेलोसिटी कितनी होगी? V v मीटर पर सेकंड। We added 900 each meter. ठीक है? 2 लाइन CO2 is added 2 लाइन। चलो नाउ आफ्टर t सेकंड इट्स की वेलोसिटी है। ध्यान दीजिए कि एक गाड़ी चल रही है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u मीटर पर सेकंड। और बोलो इस पर एक्सीलरेशन है, फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? V मीटर प्रति v सेकंड। मीटर पर सेकंड। इसने कितनी डिस्टेंस कवर की? इसने डिस्टेंस s कवर की। S कवर की डिस्टेंस। सही है? अच्छा इस पे एक्सीलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन V minus इसकी U by T. a मीटर पर A सेकंड मीटर स्क्वायर और पर- इसमें इसने टाइम कितना लिया? टाइम t की सेकंड सब कुछ लिखा। 30 सेकंड्स। ये जब तुम्हारा ऑब्जर्वेशन था तो ये किस समय पर था? t is equals to 0 सेकंड पर। हाँ और ये ऑब्जर्वेशन कब का? t सेकंड्स पर। हाँ तो क्या आपको ये बात मालूम है कि vt ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए लीनियर बनता है? मैं बनवा चुका हूँ। Yes, sir. एंड Not पैरेलल टू द parallel. टाइम एक्सिस। Not parallel to- नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सही है? ऐसे तो उसमें ये है ना। 0 टाइम पर इसका
u स्पीड है, ये देखो स्पीड है, नॉट पैरेलल टू द यानी ये टाइम एक्सिस पे मैंने सेकंड ले लिया है और साथ में y एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी ले ली है। यहाँ तक ठीक है। और फाइनली ये मुझे बताओ कि t टाइम पे, टाइम एक्सिस पे इसे t0 लिखोगे कि नहीं, t0 लेकिन यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी कोऑर्डिनेट जैसा होता वैसा लिखा, सही है। ये ग्राफ तो पिछला देखो, लास्ट ग्राफ था ऐसे बनाया था, हमने 0 यूज जीरो ये हमने ट्रेपेजियम लिया था। t और वेलोसिटी का ग्राफ है, पहले x लिखा जाता है x एक्सिस और फिर y एक्सिस। हमने 0 से क्यों नहीं स्टार्ट किया? हैं? 0 से क्यों नहीं स्टार्ट? जीरो से कैसे कर सकते हैं, जीरो के समय पे वो u थी स्पीड, 0 से जीरो u की टाइम स्पीड तो पे u 0 थी, से तुम्हारे लेकर घर u के पे लगा सामने वो देंगे, निकला तो उसकी स्पीड थी। तभी वो मोशन में थी, क्या ये स्पीड में थोड़ी कि थी। जब तुम बाहर निकलोगे तभी कार स्टार्ट होगी, आती जाती बसों को तो देखोगे। हाँ तो जीरो के टाइम पे u थी हाँ। और वो एक स्पीड बढ़ाता गया स्पीड बढ़ाता गया और फिर धीरे TV धीरे t टाइम पे भी हो गई। यहाँ time तक पे समझ भी में आया? हाँ। अच्छा, अब इसको आप लोग ऐसा करिए कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल। Is पहला the पहली चीज area देखो, नंबर 1 एक्सीलरेशन क्या होगा, change in ठीक है। ए बी सी डी और ओ सबको नाम दे दिया, ओरिजिन को ओ दे दिया। हाँ। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि एक्सीलरेशन क्या होगा। v minus u by t। ऐसे नहीं बोलो, ये हम इसको डिड्यूस कर रहे हैं बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। कैसे लिखा है, ज्योमेट्रिकल बाय by ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल मेथड। हाँ ये सही है, दैट इज एवरेज चेंज इन वेलोसिटी। और बोलो, और अपॉन टाइम यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही एवरेज एक्सीलरेशन कहते हैं। हाँ तो इतनी वेलोसिटी फाइनल है फाइनल है और इतनी वेलोसिटी इनिशियल वगैरह, इनके सबके नाम बताओ। AD minus ये AD minus ये कौन सी लेंथ है, AD AD माइनस, और ये लेंथ कौन सी है, OB। ओ भी, और नीचे क्या लिखोगी, अपॉन ये लेंथ लिखोगी क्योंकि टाइम है, OT। सही है। सो दैट इज OD। इन सब की वैल्यू प्लेस करो तेजस, AD की करो, बोलो अधृत, AD कितना है, सर EDS सर कहते हैं। बोलो हेमा, V है सर, हाँ? V। V है ये, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट बोलोगे जब मैं ऐसे परपेंडिकुलर देख रहा हूँ। V और OB कितना है अधृत, सर OB है सर, U। U OD कितना है, सर ODT। क्योंकि T चल चुके हो, और इधर लिखोगे A, तो बोलो AT क्या हो गया, V minus u V माइनस U इधर ले आओ, u plus AT is equal to V। U प्लस AT इज इक्वल टू V, इसी को सीधा लिख लो, U प्लस AT। तो ये फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन है, कौन सी हो गई बोलो, फर्स्ट वाली। चेक करो इसमें बोर्ड पे, दैट इज ये इसी तरह से कराई गई कि नहीं। हाँ और फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन हो गई। अब आगे देखो, अब ग्राफ भी देख लो, इसमें देखो बिल्कुल वही ग्राफ है जैसे तुम लोग बना रहे हो सकता है CD अलग हो, लेकिन इसमें भी तो CD वही मिल गया। AB में अंतर है, हमने AB को जगह BA लिख लिया, ठीक है कोई बात नहीं। चलो अब मुझे बताओ सेकंड इक्वेशन, बताओ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू, फार्मूला बताओ, एरिया अंडर, ये अंडर VT का। ये बात मालूम है तुमको, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये पिछले क्लास में भी कराया जा चुका है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर VT कर्व। तो एरिया अंडर VT कर्व में देखो, अब इस पूरे का तुमको एरिया लेना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABOD। ट्रेपेजियम को 3 के केस में लेंगे, अभी तुम रेक्टेंगल उठाएंगे। एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ BODC। तो रेक्टेंगल में तुमने क्या लिया है, ODCB, ODCB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये तीन दोनों ले लिया। अब अगली लाइन बता दो, हाँ रेक्टेंगल का एरिया के लिए इसी वर्ड्स में बताना, सर U into T।
U इंटू टी इसकी अगली लाइन होगी। अभी तुमको ज्योमेट्रिकली बताना होगा, तो बोलो क्या लिखोगे? ऐसे बताना है, देखो जैसे इसमें दिया है, ये चीजें बतानी। सर OC इंटू BO, सॉरी BC इंटू BO। BC ले लो या OD ले लो। यस सर, OD इंटू OB, सही है, इस तरह से बताना है। दैट इज OD इंटू OB। अदृत आगे बताओ। प्लस 1/2 AC इंटू BC। सही है, दैट इज BC में पहले लेता हूँ, B इंटू H होता है। चलो आरुष वैल्यू प्लेस करो, OD की करो। सर T इन्हीं को बोलो। T इंटू U, टी है T इंटू U, और बोलो प्लस 1/2 इंटू BC। कितना मान रहे हो? T, ये भी सही है, T मान जाए टाइम पे। हाँ क्योंकि ये भी तो, ये जब T है तो ये भी T है। टी इंटू AC बताओ, वी इतना बताना है सिर्फ तुमको, इतना। AC माइनस U सर। ये समझ में आए वन? ये मत V समझा? minus पूरा U। कितना बताओ? ये पूरा तो वी हो गया, पूरा V है, पूरा वी है। और कितना कितना है? इतना वाला तो यू है, U है, तो तो V V में में से से U U हटा माइनस देंगे। करो, वी माइनस यू। तो V माइनस U हो गया कि नहीं? तो लिखो V माइनस U। और डिस्टेंस ट्रेवल का सिंबल क्या होता है? एस। S। सही बता दो, हेमंत को सब पता है। S हो गया, क्योंकि डिस्टेंस S से होती है और ये एक्सीलरेशन। अच्छा, S इज इक्वल्स टू UT, इसको सीधा लिख लिया। अब मुझे बताओ V माइनस U, यहाँ से देख के बताओ। सर ये सर 80 सर, V माइनस U 80 80 होता है? चेक करो जरा ये क्या बोल रहे हैं। वी माइनस यू तो 80 हो A रहा इज इक्वल्स टू V minus माइनस बटी। U बाई T। हाँ तो V माइनस U कितना हुआ? 80। 80 को यहाँ प्लेस करो, 80 की वैल्यू इसमें प्लेस करो। सर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 80। हाँ बोलो। हाफ 80 यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सर ये 80। 80 लिख दिया, यूटी तो प्लस क्या हो तो S जाएगा? इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 80 स्क्वायर। UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। 80 स्क्वायर, ये सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन हो गई। सेकंड। जरा बुक से रिकंसाइल करो, क्या इनके में भी वही आ रहा है? चेक करो जरा, ये देखो सेकंड इक्वेशन देखो, ठीक है, दैट इज UT प्लस यूटी प्लस हाफ 80 हाफ स्क्वायर। 80 स्क्वायर। जिनके पास ग्रुप है वो उससे देख लें। अब तीसरी चीज देखो, 2s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आता है। 2as equals to v square plus u square गलत, minus v u स्क्वायर square. माइनस u स्क्वायर। दैट इज माइनस U स्क्वायर। Minus अगला U देखो, तो फिर से अब निकालो। अब की इस बार वही मेथड यूज करना जो योहान बोल रहे थे, दैट इज हाँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन में तो बोलो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? एरिया अंडर वर्टिकल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABOD। पहले लिखो एरिया अंडर वर्टिकल, VT। हाँ, अब बताओ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हुआ? सर Half OB, into सर sum 1/2 of इंटू OB प्लस AD इंटू AD। ट्रेपेजियम, देखो ट्रेपेजियम हमारे पास कौन सा है? OBAD। ये सही कह रहे हैं। फार्मूला लिखो, हाफ 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। यही है। तो उसका फार्मूला बताइए, सम ऑफ Parallel sides. into height, या distance between them, distance between them। चलो अद्रित वैल्यू बताओ क्या लिखें? सर ये AD ब्रैकेट में AD प्लस BO। सही है, AD प्लस BO सर इनटू DC। BC। ये ले लो, हाइट सर DO। OD ले लो, नीचे वाली से, ठीक है। योहान वैल्यू प्रेस करो। Sir, v सर 1/2 हाँ, बोलो। इंटू AD sir AD अच्छा सर V प्लस U दैट इज V प्लस U प्लस U, और OD बताओ। इंटू T। ठीक है,
अब मुझे ये बताओ कि a क्या होता है, क्या v माइनस यू बाई टी। तो मुझे बताओ अगर मैं t इधर ले लूं तो क्या ये v माइनस यू हो जाएगा, Yes. और plus t AT। नहीं रहने दूं क्योंकि मुझे By तो ये वैल्यू यहाँ प्लेस करो, t की जगह t है वही चीज, बस मैंने t ऊपर ले लिया ये नीचे ले आया, इतना तो ठीक है। तो हाफ और इधर s लिख दो v प्लस यू और इनटू v माइनस यू और अपॉन ए, सही है, दैट इज 2as। इधर ध्यान दो, 2 नीचे नीचे की चीज सब इधर ले लिया और v प्लस यू और v माइनस यू क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। V square minus U square। तो यही लिख लो, इसको फिर सीधा ही सीधा लिख लो, v स्क्वायर। तो ये कौन सी बन गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। इन तीनों इक्वेशंस में जो मैंने लिखा था शुरू में वो लिखो, ग्राफ बनाओ, ये करके दिखाओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर थर्ड वाले में ग्राफ बना, क्या थर्ड वाले थर्ड वाली में ग्राफ बना। एक ही ग्राफ बनना, एक कार चली और u इज इक्वल टू 0 है, जब तुम्हारे घर के सामने चली, जब तुम निकले तो तब स्टार्ट हुई, सही है, और हर सेकंड में वो 1 मीटर पर सेकंड बढ़ती जा रही है, तो एक्सीलरेशन है। तो ऐसी स्थिति में मुझे बताइए जब टाइम 0 रहेगा, इसमें फार्मूले में सब रखो, तो मुझे बताओ फार्मूला का ये ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। अच्छा बताओ जब t 0 है तो u कितना है, 0 और a कितना है 1, तो v कितना हो जाएगा, फिल करो। अब मुझे बताओ t 1 है तो v कितना है, उसी में फिल करके बताओ। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u तो 0 है ही है, a भी 1 और ये भी 1, तो 0 प्लस 1 तो 1 हुआ, तो 1 लिख दिया। t 2 है तो v कितना है, सर 1-1 मीटर बढ़ रहा है ना, हैं? 1-1 मीटर बढ़ रहा है ना। 1-1 मीटर बढ़ रहा है तो 1 सेकंड में फिर से 1-1 मीटर पर सेकंड में बढ़ रहा है, तो फिर से 1 बढ़ जाएगा, फिर हर 1 और सेकंड में फिर 1 और स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अगर मैं इसका VT ग्राफ खींचूं तो कैसा ड्रॉ होगा बताओ, बना लिया, लीनियर कैसा होगा, लीनियर बट नॉट पैरेलल। चलो 0 पे 0 और 1 पर कितना, नहीं सर पैरेलल नहीं, आप जाने हम क्या जाने, नहीं है। 2 पर 2 नहीं पैरेलल। और 3 पर 3, तो ये कैसा लग रहा है आपको, For VT graph is linear but velocity is not parallel to time. बट नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ऐसा था भी क्योंकि इसी बेसिस पर तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे हमने वो ग्राफ बनाया था, क्या उसी पे तुमने अभी इक्वेशन डिड्यूस नहीं की, क्या जो ग्राफ बनाया था क्या वो पैरेलल बनाया था, क्योंकि v तो बढ़ता ही चला जा रहा है ना, तो पैरेलल कैसे हो जाएगा, v कोई यूनिफॉर्म तो है नहीं कि एक ही लाइन खींच दोगी कि वही है, तो इसलिए ये ग्राफ हो गया। तो लिखोगे अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन vt ग्राफ इज लीनियर बट नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखो अंडर, ये पहले करा चुके हैं, अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन vt ग्राफ is linear but not parallel to time axis। एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं संस्कृति कि यूनिफॉर्म मोशन इज आल्सो ए केस ऑफ ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, लेकिन वहाँ a 0 होता है। सो अगर कोई कह दे कि नहीं वो पैरेलल भी होता है तो एग्री कर जाए। मान लो a 0 है तो तब तो यूनिफॉर्मली चल रहा है, दिस इज ए स्पेशल केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म मोशन जानते हो ना, एक ही स्पीड से चल रहा है, तो उस समय यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है, 0। एक्सीलरेट तो हो नहीं रहा तो कहेंगे है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन उसमें है, वो 0 है बस। तो वो एक स्पेशल केस है, तो स्पेशल केस की तरह ट्रीट करें, अदरवाइज इन जनरल तो यही ट्रू है। ये ध्यान दीजिए, इसको बनाओ, ये मुझे बताओ
एस क्या होता है ut प्लस 80 square. t इज इक्वल टू 0 रखो, तो 0 इंटू 0 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 0 स्क्वायर। हेमंत ये समझ में आया? Yes, sir. देखो t 0 रख दिया और ये तो 1 है ही, तो क्या आंसर आएगा? आंसर बताओ। 0 प्लस हाफ इंटू 0, 0 प्लस 0 बाई 0 0, 0. सही है। t इज इक्वल टू 1 पे बताइए। अब 1 इस पे तो 0 रख दिया, 1 पे भी बताओ। हाफ 80 स्क्वायर 1 into 1 0 इंटू 1 1 by 2 1 1 into 1 का स्क्वायर, Yes, sir. 0 plus हाफ इंटू 1 कितना होता है? 1 by 1 by 2 2. 1 बाई 2 कितना होता है? 1 by 2 तो ये 0.5 मीटर हुआ। अधिक समझते जा रही ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा हल्के में मत लो उसको। t इज इक्वल टू 2 सेकंड में तुम बता दो, मुझे पता चल जाएगा, समझ जाएगा। Sir, T. 2 सेकंड बोलो। Sir, S equals to UT plus 1 by 2 square. अब वैल्यू प्लेस करो। Sir, S equals to U 0 हाँ 0 into 2 प्लस plus 1 by 2. सर यू हम पूरे टाइम 0 ही ले रहे हैं। जो इनिशियली चला वो कभी बदल ही नहीं सकता। यहाँ दो ही चीज इनवेरिएबल है, एक जो इनिशियल जो तुमने देखा वो u है, वो कभी नहीं बदल सकता, कभी हमेशा बदलता रहेगा। Sir, फाइनल वेलोसिटी वो हमेशा बदल रही। Initial velocity कभी बदलेगा दो ही चीज वेरिएबल है, v वेरिएबल है और s, और टाइम भी वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या क्या है? u एंड a आर कांस्टेंट, u कभी नहीं बदलेगा जो शुरू में था। तो क्या क्या चीजें कांस्टेंट है बोलो? u एंड a आर कांस्टेंट। ये चीज हाईलाइट कर लो कहीं भी। अब देखो अभी अधिक बताना है। हाँ बोलो। 1 into 2 square. क्या आएगा? So 0 plus so 0 into plus 2. दैट इज हाफ इंटू 4, तो कितना आ जाएगा? 2 आ गया। अदरक चीज ये आरुष 3 सेकंड में बताओ। तुरंत बताओ, वैल्यू प्लेस करो। 0 इंटू हाँ आगे बोलो। अभी देर लगा रहा है, तेजस आगे बोलो, वो तो वैल्यू प्लेस नहीं कर पाना। Sir, 1 into 3 square. 1 इंटू 3 का जो दिया है क्वेश्चन में वो रखो, उसमें तुम्हें सोचना क्या, फार्मूला भी मैं दे रहा हूँ। 0 प्लस 9 बाई 2 कितना हो जाएगा? So 0 plus 4. सही है। अच्छा कोई बात नहीं। अब आरुष t इज इक्वल टू 4 सेकंड में बताओ। इस बार वैल्यू प्लेस करना, ये लास्ट है। 0 into 4 plus 1 by 2 is 1 into 4 square. 1 बाई 2 इंटू 1, 1 बोला था आपने, Yes. तो कितना आ जाएगा? बताओ। 8. बड़ी देर लगाते हो सोचने में। 16. हाफ इंटू 16 8 कितना होता है? 8 8 मीटर। तो लिखो यहाँ 8 मीटर, यहाँ 4.5 मीटर। 2 पे क्या लिखोगे? 2 मीटर। अब इन सबको करना, इसको 8 तक ले जाओ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें 4 सेकंड है तो मैं जरा बड़ा बड़ा ही ले लेता हूँ। इसके डिविजन्स थोड़े बड़े बड़े ले लिए। एक्स एक्सिस पे 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेकंड ले लिया, और इसमें दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर ले लिया। अब देखो हाँ X और Y एक्सिस का स्केल अलग हो सकता हाँ ले सकते हैं अपने हिसाब। अब देखो 0 पे 0 लिया, ये बताओ 1 पे क्या लें? 0.5. तो 1 2 3 4 S का बना रहा हूँ। तो देखो 1 पे मैं इसका आधा ले रहा इसके हूँ। बीच में, हाँ बीच में आएगा।
0.5 अब 2 पे कितना लें? सर 2 पे 2 पे 2 तो 2 पे 2 लो। 4 पॉइंट देखो 2 पे ठीक 2 लिया। 3 पे कितना लें? 4.5 4.5 लेना है तो यहाँ पे कहीं पे आना पड़ेगा। यस तो ये यहीं पे इसके ऊपर ये बना दो। सर मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए। मेजरमेंट आप जो भी लो, आप ग्राफ पेपर बनाना, ग्राफ पेपर मिलेगा। और 4 पे कितना लें? 8 तो 4 पे मैं 8 ले रहा हूँ, ये 8 है। ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये है। यूनिफॉर्म है नहीं है। वही तो मैं वहाँ दिखाऊंगा। अब इसको देखो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जब होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, और ये चीज दिखाना है। ये तो कर होगा। अब उसमें देखो, ये चीज तुम्हें दिखा दी, तो इसका ग्राफ जरा रिकंसाइल करिए हाँ, ये भी यूनिफॉर्म कि एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा। सीधा बनेगा। ये देखो, ये ग्राफ मैंने सिखाया अभी आपको, बिना कर्व इसलिए क्योंकि वो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जाएगी और ये और आगे बढ़ता चला जाएगा, ये ऐसे। ये ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फिर वाला जो होता है, समझो इस चीज को, वही लग रहा है। आधे सेकंड में ही इतना चल लेगा और शुरू में 1 सेकंड में जरा सा चल पाया और ये आधे सेकंड में तो स्पीड ही बढ़ती चली जा रही है। तो क्या उसकी पोजीशन बहुत तेजी से चलती नहीं चली जाएगी, पहले धीरे धीरे, फिर रॉकेट की स्पीड से, फिर चांद पे, फिर गैलेक्सी के बाहर, फिर एंड्रोमीडा गैलेक्सी, फिर उसके बाहर न जाने कहाँ कहाँ। ये डबल हो रही है। शुरू में 1 मिनट में 0.5 चला, 1 सेकंड में, और हाफ सेकंड में चल गया 10 या 5, क्योंकि एक्सीलरेट हो रही है चीज। जब तुम्हारी कार एक्सीलरेट होगी तुम 5 मिनट में जयपुर पहुंच जाओगी, फिर 2 मिनट में दिल्ली, फिर 3 मिनट पे अमेरिका। एक्सीलरेट हो रहे हो ना, तो टाइम कम लगेगा, तुम ज्यादा डिस्प्लेसमेंट लो। देखो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा यस और टाइम लगा कम। और शुरू में क्या होता है, जब तुम धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है ना, तो तुम्हारी स्पीड अभी बढ़ी नहीं है ना, तो शुरू में बहुत सारा समय लिया, क्योंकि तुम अभी स्टार्टिंग हुए हो, स्टार्टिंग में ही तो रॉकेट नहीं बन जाओगे। सही है। तो क्या लिखोगे बताओ कि दैट इज एसटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज कर्व। ऐसा देखो, लिखो एसटी ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे में दूंगा तो ये तुम्हें बनाना पड़ेगा ऐसा, ये इंपॉर्टेंट है। सर टेबल दोगे आप? ये देंगे आपको, बस इस चीज तो बनाना और पड़ेगा। फॉर्मूला दोगे ना? फार्मूला तो काइनेमेटिक खुद ही डिड्यूस आपने कर लिया, अब क्या दिया जाए। अब कोई अरे देखो, वो नहीं सर, मतलब आप ये देंगे बस आपको, और कितना ही है क्वेश्चन। सर वो नहीं दे रहे क्या v इज इक्वल u प्लस वो तो अगर आपको वीटी ग्राफ बनाना है तो वी और यू लो, एसटी ग्राफ बनाना है तो एसटी और एस। यहाँ लिखा तो है एसटी वी, अच्छा तो वीटी ग्राफ के लिए वी वाला फार्मूला यूज सर करो। कितने तक का बना? हैं टाइम ऐसे ही बना लीजिए। 4 तक। तो दैट इज एसटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये 3 नंबर का ग्राफ आएगा, और अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप सीख गए हो तो करके दिखाना। एक्सीलरेशन इज अ कर्व। इस कर्व। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक मैंने आपको सब सिखा दिया है। चलो अब एक क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, दैट इज दो अलग अलग चीज है कि मान लीजिए तुमको इस ग्राफ को देख के, अद्वित आपसे सवाल पूछा जा रहा है, सवाल आपसे है और किसी से नहीं है। सर पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है? हाई पोजीशन टाइम यानी दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एसटी ग्राफ। सर ऐसे। तुमको ये बताना है कि कौन ज्यादा स्पीड से चल रहा है। b बी जल्दी ज्यादा ऊपर भाग गया। चेक करो। ये b का एंगल ज्यादा बड़ा है। सर बी हो बी गया। अपनी पोजीशन सर, ज्यादा लेकिन चेंज position कर रहा सारे है। distance और ये कम है। ज्यादा चेंज कर उतने ही टाइम में उससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर ज्यादा दिया। तेज होगा वो। अच्छा इस बताओ, तुम ए वाली फिसल पट्टी पे बैठोगे स्लोप पे तो ज्यादा तेजी से फिसलोगे कि बी पे? बी पे ज्यादा तेज हो जाएगा। तो इसका मतलब है, यहाँ देखो, इस चीज को स्लोप कहते हैं। स्लोप यस स्लैंटिंग। हाँ, दैट इज स्लैंट एंगल। इसका जो एंगल है अगर ज्यादा तो स्लोप ज्यादा है। इस चीज को कहेंगे स्लोप ऑफ बी। और ये किसका स्लोप है? स्लोप ऑफ ए। स्लोप ऑफ ए। ये एक ही टाइम है दोनों का। तो अब ये जरा देखो, 0, 1 और 2, 2 सेकंड में ये 1 पे पहुंच गया है, और 2 सेकंड में
1 2 3 4 5 पर कौन पहुंच गया? Sir, uniform है ना sir? 2 पर 5 पे पहुंच गया, होगी यूनिफॉर्म, लेकिन एक तेज चल रहा है, एक कार पे यूनिफॉर्म चल रहा है, एक साइकिल पे यूनिफॉर्म चल रहा है, तो साइकिल वाले तो KV1 तक पहुंचेगा और जो कार वाला है वो सरदारपुरा पहुंच जाएगा। तो दैट इज, क्या लिखेंगे बताइए, ये ए वाले के लिए 2 सेकंड पर कितना आया? 1। तो 1 2 3 4 5, तो क्या लिखिए? दैट इज ST ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ। इन पोजीशन, अभी VT का भी पूछूंगा, इन पोजीशन टाइम ग्राफ इफ स्लोप इज मोर देन, सेंटेंस पूरा करो। डिस्टेंस इज डिस्टेंस से क्या लेना देना? Speed of the object. स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर, ये लिखो। इन पोजीशन टाइम, ये लिखा है 2 सेकंड में 5 पहुंच गया, नहीं पहुंच गया? इन पोजीशन टाइम ग्राफ if slope is more then speed of object is more। अब अगला सवाल योहान से है, that is speed of B is more than A। चलो, सिर्फ तुमको तेजस B की स्पीड और A की स्पीड बतानी है। चलो बताओ। स्पीड इज इक्वल टू S/T आना। अब बताइए डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैल्यू प्रेस करिए। कितनी डिस्टेंस चल दिया अभी? 2.5 मीटर पर सेकंड। 5/2 5 चल दिया कितने सेकंड में? 2 सेकंड में 2.5 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड अपने मन से लगा रहे, फ्री में, फ्री 20 बांट रहे हो क्या? मीटर है तो मीटर बोलो, स्पीड है क्या? मीटर। स्पीड मीटर पर सेकंड में होगी, आपने सही बोला, ठीक है। अब क्योंकि स्पीड है तो मीटर पर सेकंड में होगी। अब ये बताइए ए की स्पीड 0.5 स्पीड ऑफ ए, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम 1/2 यानी 0.5। 1/, तो ये 1 हो गई इसकी डिस्टेंस। हाँ, तो किसकी ज्यादा पाई गई बोलो? स्पीड ऑफ B। सही है। ज़्यादा तेज है। अगर तुम इतना ही जानती हो तो तुम्हारे लिए एक सवाल है संस्कृति। ये देखो, ये रहा B और ये रहा A, दिस इज T और दिस इज V। ये मीटर पर सेकंड है, ये चीज B है और ये B में 5 पर है और ये यहाँ पर 1 पर है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और थोड़ा नीचे करने में ज़रा ज़्यादा वैसा लग रहा है, तो ये 1 यहाँ हो जाएगा। 1 ये सब बन जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, चलो देख लीजिए। तो दैट इज 2 पर 5 और 2 पर 1। चलो ये मुझे बताओ अद्रित, क्योंकि तुमने सब कुछ उसे बता दिया मुस्कुराते हुए, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लाजवाब है। बी का क्या ज्यादा? फिर D का सर स्पीड ज्यादा है सर। स्पीड ज्यादा है, डिस्टेंस यानी बी सर उसका डिस्टेंस भी उसने ज़्यादा कवर तेज किया से सर। ट्रैवल करेगा। डिस्टेंस कवर ज्यादा है और स्पीड डिस्टेंस इसमें कहाँ पे? सर वो है ना पोजीशन, सर, velocity। ये स्लोप ऑफ बी है, स्लोप स्लोप ऑफ बी है। और ये क्या है? ऑफ ए। आपने ध्यान, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। डिस्प्लेसमेंट है नहीं, अभी होती है। देखो वो उसकी बात नहीं सुनी अदरत ने, अदरत कितना स्किलफुली आंसर दे रहा है। स्पीड ज्यादा। देखो दैट इज, उसने कहा बी का एक्सीलरेशन ज्यादा है। वो देखो ना कितना वो बड़ी बात हुआ, वो हंसते हंसते जवाब दे रहा था, तभी मैंने आइडिया लगा लिया कि वो कह रहा है एक्सीलरेशन ऑफ बी, तो दैट इज v2 माइनस v1 और अपॉन t2 माइनस t1 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बताओ शुरू में उसका कितना था? 0 तो पहले v2 माइनस v1 करो, ये v है बाद वाला, तो क्या करोगे बोलो? 5 माइनस 5 minus 0 by
Okay, और two ये minus- टाइम कितना है 2 माइनस 2 तो कितना आया 2.5 2.5 क्या मीटर पर है सेकंड स्क्वायर। बहुत अच्छा क्योंकि एक्सीलरेशन है सर जीरो हमने इनिशियल स्पीड Sir, इनिशियल 0 सेकंड में वो 0 स्पीड पर था और बोलो 2 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी पहुंच गई 5 5 मीटर तो पर सेकंड। अल्टीमेटली 2 सेकंड में 5 पहुंची ठीक है तो स्पीड तो ज्यादा है ही है एक तो बात है कि स्पीड तो ज्यादा है लेकिन और क्या चीज ज्यादा है एक्सेलरेट मैंने ज्यादा एक्सीलरेशन निकाला अब आप एक्सीलरेशन और बी बताइए ए सर सर स्पीड और एक्सेलरेशन सेम है एक्सेलरेशन ऑफ एक्सील बी की स्पीड 5 है हाँ नहीं बी का स्पीड और एक्सेलरेशन वो मत उधर मत देखिए वो स्लोप है वो दिखा रहा है कि 5 पे पहुंच गया यानी यहाँ से चला 5 मीटर दूर पहुंचा दोनों अलग अलग चीजें ये और ये ग्राफ अलग है सर एक चीज दिखने में भले ही अलग ये 5 मीटर पर पहुंचा और ये 5 मीटर पर सेकंड से तो क्या अगर मैं तुमसे कहूं कि गाड़ी ट्रेन 60 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो बताओ ट्रेन तिरुवनंतपुरम में है कि मद्रास में है या कि दिल्ली में है सर कहीं नहीं है कोई बता सकता है क्या अगर मैं ट्रेन की स्पीड बता दूं तो क्या पोजीशन बता दोगे कि ट्रेन 60 मीटर पर सेकंड चल रही बताओ कहाँ अरे हमें क्या पता अर्थ पे है भी कि नहीं है तो स्पीड हाँ लेकिन अगर उसका वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो ज्यादा ही होगा। वो मतलब देखेंगे इसका स्लोप ज्यादा है स्लोप का मतलब ये एंगल ज्यादा है तो कभी वीटी ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन सिर्फ यही चीज deduce करना। ज्यादा हो जाएगा। इफ स्लोप इज मोर Slope is more। ठीक है ये एक ग्राफ बना दिया अभी मैं यहाँ से बनाऊंगा तब तुम क्या पता लगा पाओगे ये देखो मैं ऐसे ग्राफ बनाऊं तो एक ऐसे बना दिया एक ऐसे बना दिया और एक और भी किसी तरीके से बना दिया 3 तो कुछ पता लगा पा रहे सिर्फ स्लोप से सिर्फ एंगल से ऐसा ग्राफ बना दिया तो ये पिछली 9th की बुक का भी सवाल है और इस बार भी आने वाला है तो मैं पहले से तैयारी करा रहा हूँ इफ स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज मोर देन व्हाट इज मोर so then the acceleration of the acceleration तो एक एक्सीलरेशन बताओ sir एक 0.5 दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 वैल्यू प्रेस करो One by two minus 2 zero. by ऐसे कैसे क्यों कर रहे हो बोलो 2 संस्कृत minus 0 by v समझ पा रही हो v2 Sorry, क्या 1 minus 0 by by 2 2 minus 0 1 माइनस 0 बाई 2 minus 2 0 minus 0 माइनस क्योंकि Zero. v है बट तो 0.5 बाद में भी होता है ना v सर बाई उसको बिना Yes, yes. कोऑर्डिनेट्स की भी कर सकते हैं 0.5 हाँ? मीटर बिना कोऑर्डिनेट्स की भी कर सकते हैं ना सर वो v2 मान के v1 मान के कर सकते हैं लेकिन हमें यहाँ देखना दिया है तो करें उसके हिसाब से हाँ। तो ये कितना हो गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। second square 0.5 मीटर पर सेकंड कंक्लूड करो तेजस इन वीटी ग्राफ in VT graph इफ if the slope क्या if the slope is more if the the slope is more acceleration then the acceleration is more in st graph if slope is more बोलो then speed is more हाँ ऐसा लिखा है ऊपर कि नहीं हम्म स्पीड इज मोर अब यहाँ क्या लिखोगे यहाँ पर इसका VT in graph, VT acceleration graph, ज्यादा है। if slope is more then the acceleration of the object is more in vt graph if slope is more then acceleration is more दोनों बहुत काम की चीज है acceleration is more इस पे कई सवाल आगे आने वाले हैं ये याद रखना ये नहीं कि बार बार अध्यक्ष से पूछो बताएगा ही नहीं तुमको वो एयरफोर्स स्कूल में पढ़ता है वो कहाँ आ पाएगा चलो अब आगे देखिए ये ग्राफ क्या बता रहा है बोलो ये वाला ग्राफ Retardation. दैट इज उसकी वेलोसिटी पहले 15 Deceleration. थी और जब 30 सेकंड हुआ तो Break उसकी मारा। वेलोसिटी 0 हो गई मतलब डिसेलरेशन हुआ है acceleration डेसिलेशन का ग्राफ है Retardation. ये ऐसा जा रहा है रिटार्डेशन हो गया सही है? टारगेशन और ये वाला ग्राफ क्या बता रहा है acceleration Acceleration. एक्सीलरेशन अब ये क्या बता रहा है constant constant कांस्टेंट वेलोसिटी Constant यूनिफॉर्म है। मोशन बोलो बात समझ में आ गई Yes. सीधी चल रहा है ठीक है यहाँ पे देखो कंस्टेंटली मूव कर रहा है ये चीज देखिए दिस इज ये पोजीशन टाइम ग्राफ है तो ये वेलोसिटी बता रहा है ओके क्योंकि मैंने बता दिया आपको position time graph वेलोसिटी इज मोर क्योंकि velocity तुम्हें ये ऐसे डिस्टेंस अपॉन टाइम मिल जाएगा अच्छा
ठीक है कि कितने से कितने पे गया है। अब आगे देखिए, ये सब आप लोगों ने समझ लिया है। सो लेट अस कम टू वन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसका डिडक्शन सब आपने कर लिया है और इनको क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। तो हेमंत इस सवाल को करो 4.8, मैं लिख रहा हूँ, उसको करके दिखाओ। चलो now देखिए, सपोज ए कार इज मूविंग ऑन हाईवे, एग्जाम्पल नंबर 4.8, कार हाईवे पे चल रही है, ब्रेक्स आर अप्लाइड, सिर्फ मैं लिख दूं कार अप्लाइज ब्रेक, अप्लाइज ब्रेक, तो फिर ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब ये देखिए, विच कॉजेज एक्सीलरेशन, और ए कितना दिया है, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच विल द डिस्टेंस इट कवर बिफोर कमिंग टू स्टॉप। सो फाइंड डिस्टेंस कवर बिफोर कमिंग टू स्टॉप। चलो इतनी बात बता दी है। If the car was moving with a velocity 54 meter per second, क्वेश्चन दिया है, if car was moving with velocity 54 meter per second, तो तुम्हें बताना। दूसरा केस है 108 54 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। सेकंड केस क्या है, if the car was moving with velocity 108 किलोमीटर पर आवर। चलो पहला केस लीजिए, ये मुझे बताइए कि अद्रित इस कार का U क्या है और V क्या है। सर इस कार का सिर्फ U है 54 किलोमीटर पर आवर। US 54 किलोमीटर पर आवर। योहान इसे मीटर पर सेकंड में बदलो। सर 54 into 1000 by 3600 3600 5/18 वो भी कर सकती हो, सही है। तो इसको कट करो, 2 5 10 और 2 18 हो गया। 18 से इसको कट करो, 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड। ये मुझे बताइए। और सर V इसका 0 क्यों? सर क्योंकि वो रेस्ट पे आ रहा है। ओके बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कार रुक गई अंत में, ब्रेक, मतलब पूरा रुक गया, रेस्ट मोशन एट रेस्ट। इसलिए क्योंकि तेज नंबर 1 कर रहा है। अगर कार 54 से चल रही थी और कार ने सामने एक बच्चा जाता हुआ देखा, ब्रेक लगा दिया, अच्छा फिर ब्रेक लगाया। और ब्रेक लगाया तब तक कि जब तक कार रुक न गई, उतनी देर में वो मतलब कितना 0 चल मीटर पर रही, सेकंड हो गया, एट रेस्ट सही पे है। आ गया वो। इतनी बात समझ आ गई। और अगर बच्चा 100 मीटर दूर पर है, तो अब ये भी देखना पड़ेगा बच्चा बच पाया कि नहीं। पता चला रुकने में वो 110 पे पहुंच गई, सर कितनी चली है, मान लो 100 बच्चा भी तो चलेगा ना। बच्चा चले ना चले क्रॉस करना क्या सर, कर। एक बच्चा भी क्वेश्चन option है। ऐसे किया था जिसमें जब सही हो गया एक स्टोन से टकराया था तो उसका वो एक्सीलरेशन था वो 0 था। भाई इतनी बात तुम समझ गए ना। और एक्चुअली उसने बच्चा देखा, और बच्चा देखने के बाद उसे ब्रेक भी लगाना है। तो मान लीजिए ये बच्चा है, अब इसमें यहाँ उंगली रखो, बीच में यहाँ उंगली रखो, ऐसे अभी नहीं रखो, बस इसको तुम दूर रखो, टच मत करो, इतनी दूर रखो। और मैं छोड़ूंगा तुम्हें पकड़ना, ये गिरने के बाद पकड़ा, ये इनका रिएक्शन टाइम है। रिएक्शन टाइम भी होता है, पर इसमें स्केल देते मतलब हैं। पास रखो, जितना भी पास रख सकते हो तुम, बस ये बहुत अच्छा रिएक्शन टाइम, समझ आया। तो अगर आप बच्चा देख रहे हो तो सोचो कि बच्चा है, इसे बचा ले, बच्चे को बचाना अच्छी बात। सर बच्चे उतने में एक्सीलरेट कर दिया, उतने में गाड़ी ने एक्सीलरेट कर दिया। उतनी देर में तो गाड़ी आगे आगे चलेगी, चलेगी। रिएक्शन टाइम तक तो यूं नहीं पहुंचे। ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दब गया। मतलब ब्रेक लगाना, लेकिन आदमी रिएक्शन टाइम भी लेता है, देखने के बाद तुरंत ब्रेक नहीं लगता है। रिएक्शन टाइम किसी किसी का 0.5 सेकंड होता है। 0.5 सेकंड। उतनी देर में तो गाड़ी चल रही। सर F1 ड्राइवर का कितना होगा? हाँ? F1 ड्राइवर का कितना होगा? क्योंकि उसकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है और रेसिंग के टाइम पे। सर उसके 0 में
अच्छा ये देखो, इस ये बताओ अब कार रुक गई हाँ। तो v कितना है? कार Zero. गई, क्योंकि रुक गई ना, फाइनल कार तो रुक स्पीड गई। फाइनल स्पीड 0 आ जाएगी। फाइनल स्पीड लिखो 0 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। और क्या चीज दी गई आरुष? हाँ, और बताओ क्या दिया? 15 मीटर पर सेकंड केस 1 का है ना ये initial। केस 1 ही चल रहा है। एक्सेलरेशन दिया मैंने। यस, ए दिया है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हेमंत, ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जिससे डिस्टेंस ट्रेवल आ जाए? फर्स्ट लगाओगे कि सेकंड लगाओगे? तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, डिस्टेंस लगा। सेकंड u प्लस S एटी। equal to- सेकंड वाले के सही नहीं है S is equal to लोग वो बोल रहे हैं इसमें टी ही नहीं है, तुम कैसे सेकंड लगा रहे हो? बिना टी के ही लगा दोगे क्या? अच्छा थर्ड वाला। थर्ड लगाना ठीक रहेगा? हाँ, टी कहाँ से लाओगे? दैट इज हाँ, T भी यूजिंग लगाना है। थर्ड काइनेमेटिक Using इक्वेशन। तो S is equal to चलो आरुष, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as में वैल्यू रखो। 54 का स्क्वायर करना पड़ेगा। सर 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस 115 वो तुम्हारा सेक्रेटरी, वो तुम्हारी जगह बोल रहा है। सर 2 into हाँ, minus 4 into 2 into -4 into बस S. सर S सही है। तो -15 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 प्लस में। equal प्लस में नहीं प्लस होगा, में। माइनस बाहर ही है। तो माइनस 15 के होल के अंदर थोड़ी माइनस है, ऐसा थोड़ी लिखा है, माइनस बाहर ही है। माइनस सर S is equal to -55 by -8। minus 8S अब -8s तो फिर s कितना हो गया? सर S कुछ equal कुछ काम निकल सकता है इससे कि नहीं? हो जाएगा कुछ कर सकता है तो करे। और नहीं तो अटपटा आंसर आ रहा है क्या? s की वैल्यू निकालो। अब 28.1 अटपटा ही आंसर है। चलो अब इसको डिवाइड सर 225 से डिवाइड 5 सही है। 8 2 जा चलो तो दैट इज 8 2 जा 16 तो कितना हो गया? 65। 65 तो 8 8 जा 8 जा 64 64 तो 1 आ गया, डेसिमल लगाओ। 8 1 इज 20 तो 28.1 आया कि नहीं? 28.125 अच्छा और भी निकाल दिया 125, तुमने तो बहुत अच्छा निकाल दिया। सही है। 28 वो देखो उसमें 28.1 पे है। हाँ 28.1 मीटर कितनी डिस्टेंस चली? सही है। अब सेकंड केस खुद निकालो। सेकंड केस में ये आंसर आना चाहिए सबका 112.5। सेकंड केस में चल रहा था 108 किलोमीटर प्रति घंटा। उसमें आंसर दिया है, यही आना चाहिए। दिखाओ और कब दिखाओ। समझ ले तो आ गया ना, करो इसे। और सर एक्सेलरेशन भी वही सेम ही है। एक्सीलरेशन का केस वही बस स्पीड है। किसी की संडे टेस्ट की कॉपी बची हो तो जमा कर देना, साइन करा। हाँ तो उसको जमा करो। वन 2.5 सर आ गया। कितना आया? 112.5 मीटर। आ गया। या मीटर लिखो। दिखा। 112.5 मीटर। अब अगला सवाल करो। और किसी का आया?
2.5 मीटर होना चाहिए। चलिए अब देखिए, नाउ पहला, राइट 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन। सर सीधा लिखना है, हाँ, लेकिन करना किसमें है? इक्वेशन ऑफ मोशन तो सॉल्व तो नहीं करना। नहीं, So 112.5. ये सर बस लिखना है ना? Yes, sir. हाँ, 112.5। if object is in uniform motion, देखो यूनिफॉर्म मोशन विथ 10 मीटर पर सेकंड में ऐसा बनाना है इट्स वीटी ग्राफ। इसका वीटी ग्राफ 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो वीटी ग्राफ बना लोगे तो 1 2 3 4 5 तक लेना है। So इसको वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड तो 10 पे लेते जाना, 1 सेकंड बाद भी 10, 2 सेकंड बाद भी 10। 5 का भी ले सकते हैं बोलो। Uniform motion में चल रहा है ना? हाँ, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन। मोशन में तो बस सीधा ही चलता है। तीसरा, अभी अभी जो कराया है, Sir, कितना टाइम तक? 4 सेकंड तक ले ली। अब देखो, अभी अभी एक ग्राफ आपको ऐसे वाला बनवाया, हाँ सही है? दैट सर वो इफ ग्राफ था कौन सा? एट t इज इक्वल टू 0, Uniform acceleration वाला. हाँ, मतलब मुझे ये बता दिया इफ u इज इक्वल टू 0 है और a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी बताया कि नहीं? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ आपने ये वाला में- बनाया तो था। तो टी 0 भी हाँ, तो टी भी तो होगा ना 0। t क्यों लिखना? जब u 0 है तो यही काफी है। इनिशियल स्पीड तो u 0 t 0 पर तो होती है। u होती क्या है? U 0 है So initial तो T- स्पीड तो लगभग इनिशियल 0 वेलोसिटी पे तो आ t जाएगी। 0 पे ही होगी। जब ऑब्जर्वर ने देखना शुरू किया तो मेक इट्स st ग्राफ, इसका st ग्राफ बनाना है एंड vt ग्राफ। सर वो जिसमें फर्स्ट और सेकंड वो लग रहा था, हैं? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लग रहा था जिसमें, फर्स्ट और सेकंड लगेगी इसमें इक्वेशन। वही वाला। और ये मुझे बताना है, ये 2 ग्राफ दिए हैं आपको, एक st ग्राफ दिया है, ये देखो दिस इज st और इसमें इट इज 2 1 और दिस इज 2 5, दिस इज b, दिस इज a। आपको इसमें पता करना है कि whose velocity is more, ठीक है? दैट इज कंक्लूड आफ्टर कैलकुलेटिंग। सिर्फ स्लोप से नहीं बताना है, सिर्फ velocity. वेलोसिटी इसमें तो वेलोसिटी बताओगे। वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। जब vt ग्राफ देंगे तब क्या बताओगे? सर एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकालनी whose acceleration is more, उसे सॉल्व कर हाँ, conclude after calculating। b और a ये कितने in पर है? ST graph if the 2 slope पर 1 is more और ये 2 पर कितना है? ये कौन सा ग्राफ है? vt ग्राफ, ठीक है? सो लिखो इन फर्स्ट केस acceleration change of velocity Find by time। अच्छा ये acceleration बन जाएगा। velocity of a and b, Acceleration upon time बन जाएगा। ठीक है? What do you infer from its slope? स्लोप, अगर स्लोप से तुम क्या इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पा रहे हो? तो जब तुम निकाल लेना तो कह देना इफ स्लोप इज मोर Slope is more then than velocity। velocity is more सही है? और इसमें acceleration is more। What do you infer from slope? और यहाँ क्या निकालोगे बताओ? Acceleration. In, ठीक है, this case find acceleration of a सर and डिड्यूस नहीं करना है ना फर्स्ट में, सिर्फ लिखना है ना। अब वो फार्मूला तो लगाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन हाँ लिखना ही है। AB, what do you infer from slope? तो कितना मार्क्स है नेक्स्ट? From slope, इतनी बात समझ में आ गई तुमको कि स्लोप से तुम्हें क्या है? सिर्फ एक केस दे रहा हूँ, इसमें 2 केस नहीं दे रहा हूँ, एक करना है। That is if car applies brake, car was moving, किस स्पीड से चल रही थी बोलो? 54 किलोमीटर With 54
7 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर एंड अप्लाई ब्रेक, मतलब डिसेलेशन हो गया अब उसमें, ब्रेक अप्लाई करती है रिटार्डेशन with a is equals to -4 meter per second. How much distance will it cover before stop? -4 करके How decelerate हो much? रही है। तो ये कहाँ पे जाके रुकेगी? Distance will it cover before stop? एक ही पेज पे करने की कोशिश करना। चलो तो ग्राफ चल